माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कार्य स्थगन के में बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का ये प्रकरण है और जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था और उसमें हमारे उत्तराखंड के कर्मचारियों द्वारा भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की गई थी और उन्होंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमें इस नई पेंशन योजना का लागू कर दी जाएगी और पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, 1 अक्टूबर 2005 से नई पेंशन लागू की गई है और वो कर्मचारी जो अपनी बड़ी ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से अध्ययन करके जो भी इंटरव्यू होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, उसमें मेहनत से निकलता है और कहीं ना कहीं सोचता है जो मेरे 30-40 वर्ष है, मैं जो अपनी सेवा उस विभाग को दे रहा हूं एक कर्मचारी के रूप में, उस अधीनस्थ कर्मचारी के रूप में, और 30-40 साल जो मेरी सेवा रहती है उसमें मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्तव्य निष्ठा से उस विभाग की कार्रवाई को संचालित करता हूं और कहीं ना कहीं माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम देखेंगे इस राज्य को चलाने में उन कर्मचारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो हमारे शिक्षक हो, चाहे हमारे विभिन्न विभागों के कर्मचारी हो। और इस उत्तराखंड राज्य के जैसे सरकार कहती है कि हम विकास के नए अवसरों को स्थापित कर रहे हैं, तो अगर उसके धरातल पर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं देखेंगे वो हमारा जो तृतीय श्रेणी का कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, वो कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उस फाइल के माध्यम से करता है, उन चीजों के माध्यम से करता है और 30-40 वर्ष तक वो कर्मचारी हमारी ईमानदारी से अपनी सेवाएं देता है। और ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि वो कर्मचारी जब रिटायर होगा और 2005 के 1 अक्टूबर 5 के बाद की बात है, वो नई पेंशन के तहत प्रताड़ित होगा। ये जो कर्मचारी है ये अल्प वेतन है, न्यूनतम वेतन में अपना कार्य, अपनी सेवाएं देते रहते हैं। कई ऐसे कर्मचारी हैं उस सेवा काल के दौरान में उस जीपीएफ से, जिसका लाभ अब नई पेंशन में नहीं मिल पा रहा है, उस जीपीएफ से अपना एक रहने का ठिकाना बनाते हैं। कई ऐसे कर्मचारी हैं जब उनके बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं, शादी की काम करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने सेवा काल के दौरान में ना मकान बना पाते हैं, ना बच्चों की शादी कर पाते हैं, उनका भविष्य सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। और ये नई पेंशन लागू होने के बाद ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, जिस जीपीएफ का लाभ वो कर्मचारी लेता था उसके माध्यम से चाहे पुनः लौटा दिया जाता था, लेकिन उस जीपीएफ के माध्यम से वो अपना मकान बनाता था, उस बच्चे की शादी करता था, उससे इस नई पेंशन में उसको वंचित कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, 2005 से वर्तमान 21 मार्च 2021 तक की बात करूंगा। इस नई पेंशन योजना के तहत जो हमारे आच्छादित कर्मचारी हैं, लगभग 86,842 कर्मचारी से प्रभावित हो रहे हैं। 86,842 कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं और हम देखेंगे कि इस अवधि के दौरान जो सेवानिवृत्त हुए हैं वो हमारे इस नई पेंशन स्कीम के तहत 76 ऐसे लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, हमारे कर्मचारी। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ उदाहरण आपके माध्यम से प्रेषित करना चाहता हूं कि अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, प्रवक्ता का एक उदाहरण दे रहा हूं, शिक्षा विभाग का एक प्रवक्ता, और उसको वेतन मिलता है 80,000 रुपया, और जब वो
रिटायर हो रहा है, सेवानिवृत्त हो रहा है, इस न्यू पेंशन स्कीम के तहत उसको जो पेंशन प्राप्त होगी मात्र 3,676 रुपया। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है माननीय अध्यक्ष जी कि एक व्यक्ति जो 80,000 रुपया प्राप्त कर रहा था सेवा कराने के दौरान, और पुराने समय में उसको पेंशन उसकी 50% मिल रही थी, नई पेंशन के तहत मात्र 3,476 रुपया पेंशन प्राप्त कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी बोलने दीजिए, बहुत गंभीर विषय है। आप हमेशा मुझे रोकती है माननीय अध्यक्ष जी। नहीं, अच्छा बोलते हैं, बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी वैसे ही मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी 3,476 रुपया प्राप्त करता है। मैं मिनिस्टर कार्मिक के बारे में कह रहा हूँ, तो कल सत्र होना चाहिए था। विकास भवन के कर्मचारी की बात कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, उसको 36,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन वो प्राप्त कर रहा है, और वो जब न्यू पेंशन स्कीम से रिटायर होगा 1236 रुपया उसको प्राप्त होगा, 1236 रुपया। और आप देख रहे हैं कि सरकार एक वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 1,500 रुपया प्रतिमाह दे रही है। एक कर्मचारी जिसने अपनी सेवा पूरे 30-40 साल इस उत्तराखंड के लगाई है, उसको मात्र 1236 रुपया मिलेगा। ये कितने बड़े दुर्भाग्य का विषय है माननीय अध्यक्ष जी, बहुत संवेदनशील विषय है। सरकार को गंभीरता से इसको लेना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी इतने कम में कैसे वो परिवार अपने परिवार को पालने का काम करेगा। इस न्यू पेंशन स्कीम के तहत माननीय अध्यक्ष जी जो उसका मूल वेतन है, महंगाई भत्ते के साथ 10% उसका कर्मचारी के रूप में से कटता है। महंगाई भत्ता प्लस 10% उसका उसमें मूल वेतन के साथ प्लस महंगाई भत्ते के रूप में 10% उसका कटता है। और 2005 से 2008 तक उत्तराखंड सरकार के प्रत्येक कर्मचारी की 10% राशि न्यू पेंशन स्कीम अकाउंट में डाली जा रही है। और इसी प्रकार 2005 से 2008 तक कर्मचारी के अंश व सरकार का अंश मिलाकर एक कर्मचारी का कुल 20% वहां पे इस राजकोष में चले जाता है। माननीय अध्यक्ष जी ये पैसा पूरा शेयर मार्केट में जा रहा है, पूरा पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाह रहा हूं। ये वर्तमान में एक कार्मिक पर कुल 24% रुपया धनराशि राजकोष से निकालकर SBI, LIC, UTI के माध्यम से शेयर मार्केट में डाली जा रही है, लगाई जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। ये राजकोष पे एक कहीं ना कहीं बोझ है, राजकोष पे कहीं ना कहीं बोझ पड़ रहा है। 2005 से ये कोई जो आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये सूचना के अधिकार से हमने प्राप्त किए माननीय अध्यक्ष जी, सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त किए। 2005 से 2021 तक राजकोष से न्यू पेंशन स्कीम के नाम पर शेयर बाजार में लगाई हुई कुल धनराशि ये 2005 से 2021 के बीच की है 53 अरब 5 करोड़ 93 लाख 21,310 रुपया। ये ITI के तहत प्राप्त करिए माननीय अध्यक्ष जी। ये शेयर में लग रहा है पूरा पैसा माननीय अध्यक्ष जी, जो एक कर्मचारी का एक सरकार का पैसा होता है। और 1 अप्रैल 2019 से जो कर्मचारी शेयर जो 14% करने के बाद 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 तक सरकार द्वारा जो न्यू पेंशन स्कीम के माध्यम से शेयर बाजार में पैसा लगाया जा रहा है वो है 20 अरब 40 करोड़ 74 लाख 46,822 रुपया माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी बहुत गंभीर विषय है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी ये धनराशि न सरकार के खाते में है न कर्मचारी के खाते में जा रही है, ये पूरी किसी न कहीं किसी पूंजीपतियों के हाथों में जा रही है जो शेयर मार्केट के माध्यम से जा रही है। ये बड़ा गंभीर विषय है माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा गंभीर विषय है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे कहना चाहता हूं ये जो हमारी पुरानी पेंशन है उसमें हमारे जो पेंशन के वेतन में कटौती कभी नहीं होती थी, पेंशन में कभी कटौती नहीं होती थी। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम के तहत आज बेसिक प्लस DA के 10% की कटौती की जा रही है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है माननीय अध्यक्ष जी। और जो हमारी पुरानी पेंशन थी उसमें हमारे GPF की सुविधा थी, जिसकी बात मैंने पूर्व में कही है कि वो उस GPF के माध्यम से वो अपना मकान बनाता था, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। लेकिन इस न्यू पेंशन स्कीम में उस GPF की सुविधा को उपलब्ध नहीं कराया गया। ये दुर्भाग्य का विषय माननीय अध्यक्ष जी, ये कर्मचारियों की पीड़ा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और तीसरा जो OPS है एक सुरक्षित पेंशन योजना थी, लेकिन नई पेंशन स्कीम ना होकर ये 100% असुरक्षित म्यूचुअल फंड की योजना बन गई है। उसके माध्यम माननीय अध्यक्ष जी OPS में रिटायर्ड पर अंतिम मूल्य वेतन के 50% की पक्की पेंशन होती थी। जो व्यक्ति
सेवा अपनी कर रहा था, पूरी पेंशन का हकदार था। जब वो रिटायर होता था लगभग 50% उसको पेंशन के रूप में मिलती थी। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, इसमें कहीं कोई गारंटी नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। इसके तहत ओपीएस के प्रत्येक 6 माह बाद महंगाई भत्ता डीए मिलता था, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम के प्रत्येक 6 माह बाद महंगाई भत्ता डीए नहीं मिलता है। इसमें ये अंतर है इन दोनों पेंशन के तहत, ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम के तहत। पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी का प्रावधान था, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं रह गया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ओपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम में सेवा के दौरान मृत्यु पर फैमिली पेंशन प्रावधान था। न्यू पेंशन स्कीम में मृत्यु फैमिली का पेंशन का प्रावधान पहले हटा दिया गया था, अब फैमिली का पेंशन का प्रावधान दे दिया है, लेकिन उसका पुराना पैसा जो है वो जब्त कर लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, उस कर्मचारी की भावना को समझने की आज आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जब हिमाचल की सरकार मात्र 100 दिन में उस पेंशन, पुरानी पेंशन को बहाल कर सकती है, जब राजस्थान की सरकार पुरानी पेंशन को बहाल कर अपनी सरकारी कर्मचारी में है, तो कहता है अभी गुजर रहा है वक्त खुशहाली में, मगर वो वक्त भी जल्द आएगा जब समय चक्र में विस्मृत होगा सब मेरा, सिर्फ एक पेंशन सहारा रह जाएगा, सिर्फ एक पेंशन सहारा रह जाएगा। पेंशन ये नई पेंशन जो एक है आग का दरिया, इससे मुझे कौन पार कराएगा। सरकार हमारी मौन साध गई है, सरकार हमारी मौन साध गई, भविष्य मेरा कौन बचाएगा, भविष्य मेरा कौन बचाएगा। पेंशन मेरे जीने का सहारा नहीं, पेंशन मेरे जीने का सहारा नहीं, मेरा आत्मसम्मान है। ये कर्मचारी कह रहा है मेरा आत्मसम्मान है, मेरा स्वाभिमान है, यह मेरे जीवन की गुंजाइश है, मेरे बुढ़ापे का अभिमान है, मेरे बुढ़ापे का मेरी इस स्वाभिमान की लड़ाई में, मेरी इस स्वाभिमान की लड़ाई में साथ कौन दे पाएगा, साथ कौन दे पाएगा। सुन लो ये सरकार, सुन लो ये सरकार, एक पेंशन विहीन की यही पुकार। रख लो एपीएस तुम अपनी, वो पुरानी पेंशन का उपहार, वो पुरानी पेंशन का। तुम्हारे इस मौन का क्या समझे, बंद करो अब अत्याचार, बहुत हुआ है जुल्म तुम्हारा, अब इसे सहा ना जाएगा। न्यौछावर कर दी पूंजी अपनी पूंजी, बच्चों के भविष्य पढ़ाई में, खिलाफ हूं मैं सरकार तुम्हारे, खिलाफ हूं सरकार मैं तुम्हारे, बंद करो ये दोहरी नीति, मेरे सर्वस्व में अब इस लड़ाई में। बहुत हुआ उत्पीड़न कर्मी का, बहुत उत्पीड़न हुआ कर्मी का, सुहा कर दी मेरी शान, बहाल करो पुरानी पेंशन। अब यही है उस कर्मी की पुकार, अब यही है उस कर्मी की पुकार।